सीख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड हु के बारे में। ठीक, WHO को हु पढ़ा जाता है। अब इसका यूज सीखेंगे हम कि हम इसका यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। यदि बात करें हम, ये दो बच्चे हैं, ठीक है, ये दो बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दो बच्चे हैं और ये टीचर है, ठीक है। अब इस टीचर ने मान लो इसको इशारा करके इससे पूछा, किससे? इससे। इसका नाम है, ये लड़की है, क्या है? ये लड़की है और ये लड़का है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये है टीचर, कौन है ये? टीचर है, ठीक। और ये लड़की है, इसका नाम है सीमा। किसका? इसका नाम क्या है? सीमा है। और इसका नाम है राजू है। क्या है? राजू है। तो ये टीचर जो है इशारा करके यदि हु से यदि कोई पूछा जाता है, हु वर्ड से, तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। दो बच्चे हैं, इस टीचर ने मान लीजिए इस बच्चे तरफ यदि इशारा किया और इससे पूछा, क्या पूछा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा? हु इज दिस, हु इज दिस लिटिल गर्ल। मतलब यह, इसका अर्थ क्या हुआ? यह छोटी लड़की कौन है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह छोटी लड़की कौन है, कौन है, इसका अर्थ यह हुआ। ध्यान दीजिएगा, दो बच्चे बैठे हैं और टीचर गया और प्रश्न किया, हु इज दिस लिटिल गर्ल। तो उसके साइड वाला, ये वाला, ये साइड वाला राजू बाबू आंसर देगा। और आपको दो साइड वर्ड सिखाए हमने, एक सिखाए हैं सी का मतलब होता है वह, और ही का भी मतलब होता है वह। इतनी बात पता है? सी किसके लिए यूज होता है? ये होता है लड़की के लिए, आ गई बात समझ में। और ही किसके लिए होगा? लड़का के लिए होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आंसर देना है। टीचर ने, दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहां पे जी, कौन? सीमा और राजू। टीचर ने इशारा करके पूछा, हु इज दिस लिटिल गर्ल। अब राजू आंसर देता है। अब राजू आंसर देगा, ये लड़की है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया। किससे संबंधित? हु से संबंधित। टीचर ने पूछा, हु इज दिस लिटिल गर्ल, मतलब यह छोटी लड़की कौन है। टीचर को नहीं पता। अब राजू बताएगा, आंसर में क्या बताएगा? राजू आंसर में बताएगा सी मतलब वह, और ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए। तो सी इज सीमा। क्या बताएगा? सी इज सीमा, ये आंसर देगा ये लड़का। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? देखिए, सी मतलब वह, इज मतलब है, वह सीमा है। हु मतलब कौन, इज मतलब है, दिस मतलब यह, लिटिल मतलब छोटी, और गर्ल मतलब लड़की।
और ये क्वेश्चन मार्क है। जब हमारा वाक्य या सेंटेंस में जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आ गई बात समझ में? इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अब यहां पर हु से संबंधित इस प्रकार के भी सेंटेंस पूछे जाते हैं इशारा करके। आ रही बात समझ में? कैसे? अभी और एक और समझ लेते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो दो लोगों के बीच में होता है। ये तीन लोगों की कहानी है इस सेंटेंस में। इसमें तीन लोग इंक्लूड होंगे। कौन होगा? एक तो पूछने वाला होगा, और जिसको पता होगा वो होगा, और जिसको पूछना चाह रहा है वो होगा। मतलब दो स्टूडेंट होंगे, गर्ल या बॉय, और एक टीचर होगा। यदि टीचर इशारा करके पूछता है, टीचर इशारा करके पूछता है कि हु इज दिस लिटिल गर्ल, तो साइड वाला आंसर देता है, क्या आंसर देता है? सी इज सीमा। या फिर यहां पूछा, अब इशारा मान लो राजू पे गया, अब उसको सीमा से पूछना है, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हु इज दिस लिटिल बॉय। अब सीमा आंसर देगी। सीमा आंसर क्या देगी? ही इज राजू। क्या आंसर देगी? ही इज राजू। ही मतलब इज मतलब है, और राजू है। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे हम सामने दो लोगों को बुलाते हैं, आइए देखिएगा, आप प्रैक्टिकल समझिएगा। ये मैंने बुलाया, सामने यहां खड़े हो जाइए। ये गर्ल है और ये बॉय है, जैसा नो। ये मैंने इशारा किया, डेनिस हु इज दिस लिटिल गर्ल? शी इज रूपांकी ठाकुर। शी इज रूपांकी ठाकुर। वेरी गुड। हम जस्ट अपोजिट करते हैं, अब जस्ट उल्टा। अब आप उस साइड हो जाए और आप उस साइड हो जाए, हम मदद करेंगे, नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछूं कि रूपांकी हु इज दिस लिटिल बॉय? सी लेंगे या ही लेंगे? ही। हाँ, ही के बाद ही इज डेनिस। वेरी गुड, ही इज डेनिस। तो ऐसे हम सीखते हैं, इसको याद कर लीजिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। दो व्यक्ति बैठे हैं, आप नहीं जानते, तो आप जरूरी नहीं कि आप रूपांकी का नाम लेंगे। हे हाय हु इज दिस लिटिल बॉय, ये खुद ही बताएंगे। हमको नहीं पता है कि ये रूपांकी है, डेनिस है, ठीक है ना? इस प्रकार से भी इशारा करके पूछते हैं। हु इज लिटिल गर्ल, हु इज लिटिल बॉय, है ना? दिस लगाइएगा। हु इज दिस लिटिल गर्ल, हु इज दिस लिटिल बॉय। इस प्रकार से हु का प्रयोग ऐसे भी होता है। अब दूसरा जाइए, ये हुआ पहला तरीका। मैंने तीन लोगों के बीच में हु सेंटेंस को कैसे यूज करना है सेंटेंस में, वो बताया। दूसरा तरीका ये था, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका ये, अब ध्यान दीजिएगा। सेकंड तरीके में क्या होगा? यहां पर सिर्फ दो लोग होंगे। क्या होंगे? सिर्फ दो होंगे, चाहे टीचर कह लो चाहे स्टूडेंट कह लो। ध्यान दीजिएगा, ये हु का यदि प्रयोग करेगा, अब उसको पूछना है, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? क्या सेंटेंस होगा? क्वेश्चन क्या होगा? हु आर और यू। देखिएगा, हु मतलब कौन, यहां इज का मतलब भी हो रहा था है, और आर का मतलब है, और यू मतलब तुम या आप। तो तीन लोगों के बीच में इशारा करके यदि आपको पूछना है कौन है, तो आप इस प्रकार का सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे। हु इज दिस लिटिल गर्ल, हु इज दिस लिटिल बॉय। बात समझ में आ रही है? ये हमारे स्कूल के दायरे की बात है। आगे बात समझ में? अब आगे देखिएगा, सेकंड वाला। सेकंड में क्या, यहां पे तीन लोग थे, यहां पे दो लोग हैं, तो ये इसको पूछ सकता है, हे हु आर यू, आप कौन हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। हु मतलब कौन, मगर अब आंसर की बात करते हैं।
तो सामने वाला आंसर देगा, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आंसर देगा। यदि आपसे कोई पूछता है हु आर यू, आपको पता भी है, आई क्या लगाएंगे, आई और एम लगाएंगे और अपना अपना नाम बोल देंगे। बात समझ में आई? अब मान लो कि इसका नाम क्या है, यही सीमा को ही लेते हैं, इसका नाम सीमा है, क्या है, सीमा है, और इसका नाम राजू है, क्या है, राजू है। तो सीमा ने राजू से पूछा हु आर यू, तो सीमा क्या बताएगी, आई एम, क्या बताएगी, सॉरी, सीमा ने राजू से पूछा तो राजू बताएगा आई एम राजू, क्या बताएगा, आई एम राजू बताएगा। इतनी बात समझ में आई? बहुत वेरी सिंपल है। यहां पर आपको हु क्वेश्चन वर्ड का यूज सिखाया जा रहा है कि सेंटेंस में कैसे करना है। ये हम अभी से सीख रहे हैं। यहां पे दो लोगों के बीच में पूछा जाता है हु आर यू। अब देखिएगा, हम दो लोगों को बुलाते हैं, फिर वो एक दूसरे से पूछेंगे, देखिएगा, नित्या सनोडिया और आप आ जाओ, ये दो लोग आए। अब देखिएगा, आप बात को समझ गए, आंसर आपको आई एम देना है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको पूछना है हु आर यू। तो पहले देखिएगा, प्रैक्टिकल समझिए, आप किसी से पूछ सकते हैं, आप किसी को पहचानते नहीं है ना, तो आप पूछ सकते हु आर यू, आई डोंट नो यू, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता या जानती। तो देखिएगा, ये पूछेंगी, पूछिए, Who are you? I am देवांशी भोजिया। अब आप पूछिए इनसे, Who are you? I am नित्या सनोडिया। तो वेरी सिंपल। तो ऐसे यहां से शुरुआत होती है इंग्लिश सीखने की। तो इनने इनसे पूछा हु आर यू, तो इनने आंसर दिया आई एम देवांशी भोरिया। फिर देवांशी भोरिया ने इनसे पूछा हु आर यू, तो इनने आंसर दिया आई एम नित्या सनोडिया। कठिन है? नहीं है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये व्यक्तियों के बीच में हो रहे हैं, किसके, पर्सन के बीच में हो रहा है। हु का यूज कहां होगा, पर्सन के बीच में होगा, व्यक्तियों के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है? किसके लिए होगा, व्यक्तियों के लिए होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई थिंग्स के लिए तो नहीं होगा, किसी वस्तु के लिए हु होगा क्या, नहीं। हु से जितने भी क्वेश्चन सेंटेंस बनेंगे वो पर्सन के लिए बनेंगे। किसके लिए बनेंगे, पर्सन मतलब इंसान, इंसान मतलब व्यक्ति। बात समझ में आ गई?